हेलो, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब आज हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट फिगर है एक स्क्वायर की जिसकी साइड है हमारे पास ए एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला किया था दैट ई इज फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखा था कि हमारी वो सरफेस के कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो लेट इट बी जो फील्ड लाइंस हैं ये हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर हैं और ये सरफेस का हो गया हमारे पास एरिया वेक्टर। सो अब ई और ए इन दोनों में एंगल मेरे पास कितना है, 0 डिग्री का। सो फ्लक्स मेरे पास हो जाएगा ई ए cos 0 and cos 0 is 1. So phi is equals to E and area of the closed figure. Now here it is square. So area of square is A square. So your answer comes out to be cos 0 is 1. Flux is equals to EA square. Now see problem number 2. इसमें हमारे पास एक अगेन क्लोज्ड फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से गिवन है एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, राइट। सो अब ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इसको कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। तो जब हमने इसे कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व किया और ये एंगल हमारे पास 30 बन रहा है तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा ई कॉस 30 और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ई साइन 30। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर ये एंगल 30 है इसका मतलब ये एंगल 60 होगा। और हमें एक बात और पता है कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमने जो हमारा एरिया वेक्टर है उसको सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास अगर ये एंगल 60 है तो जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ई ए ये वाला एंगल लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये इसके इस सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। सो इट इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 60। सो हियर फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 60 इज 1/2 और ये हमारे पास सर्कल बन रहा है। सो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, ई पाई, लेट सपोज इसका रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द फ्लक्स ऑफ द गिवन फिगर। नाउ सी योर थर्ड प्रॉब्लम नंबर थर्ड एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज फिगर में एक क्यूब है, इस क्यूब की साइड है हमारे पास ए और हमें फ्लक्स निकालना है 1 2 3 4 5 6 यानी कि कंप्लीट सभी सरफेस से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स। अब देखो चार तो मुझे दिख रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स सरफेस क्या होगा, अलोंग जेड एक्सिस, राइट। तो अब यहाँ पे पहले मैं फ्लक्स थ्रू निकालती हूँ फर्स्ट सरफेस एंड इट इज गिवन दैट your area vector in this direction because it is perpendicular to the surface like this। तो हमने किया ही था कि फ्लक्स कैलकुलेट के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर हमें क्या लेना होगा, हमारा एरिया वेक्टर। एंड ऑल्सो वन इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, दैट मीन्स it depends on your unit vector also. So electric field is along the x-axis, that is equals to E is equals to E naught I cap. So how you will find that question? See, I am finding for surface number 1 flux through one surface. So how it will be equal? See, electric field lines हमारे पास right direction में है और यहाँ पे एरिया मेरे पास लेफ्ट डायरेक्शन में है बिकॉज यहाँ से वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के और आउटवर्ड नॉर्मली होगा। दो ही चीजें देखनी है हमें फ्लक्स में,
जब भी हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एक तो वो आउटवर्ड होना चाहिए और दूसरा हमारे पास वो सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, ई की जगह मेरे पास आ जाएगा ई नॉट ए। अब एंगल इन दोनों में हमारे पास हो गया 180। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड है, एरिया वेक्टर इस साइड है, तो इसमें कंप्लीट एंगल मेरे पास कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। सो ई नॉट ए कॉस 180, सो ई फाई 1 इज इक्वल टू cos 180 is equals to -1, so it will be equals to minus E naught A, and again the area of square is equals to, like area of cube if you are finding, like equals to A square. So phi 1 is equals to minus E naught A square. Let's calculate phi 2. So now what will be your phi 2? Phi 2 is for this surface. Now see, electric field lines मेरे पास इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ई और ए में जो एंगल है वो मेरे पास थीटा है। सो थीटा मेरे पास हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट ए cos 90, and we know that cos 90 is 0, so phi 2 is 0, right? Again see phi 3, area vector here and electric field line is in this direction, again they are perpendicular with each other, that means your phi 3 is also 0. So let's calculate the phi 4. Phi 4 will be, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया भी इधर है, तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ए cos 0, and cos 0 is equals to 1, so phi 4 is equals to E naught A square, and phi 5 is equals to phi 6 is equals to 0. क्यों, क्योंकि वो z एक्सिस के अलोंग है, तो वहां पे भी हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 is 0, so phi 5 और 6 इक्वल होंगे, that will be equals to 0. So I can say that flux through whole cube is equals to this phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4, phi 5 and plus phi 6. So your answer comes out to be, see, phi 2 0, 3 0, 5 0, 6 0. So that means phi 1 is minus E naught A square and phi 4 is E naught A square. So flux through whole cube is equals to 0. So your net answer will be equals to 0. अब यहाँ पे देखो हमारे पास E इक्वल्स टू ई नॉट आई है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, इसको चेंज करके लेट सपोज दे दिया E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स आई, तो जस्ट x के टर्म्स में हम अपना आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक x इज इक्वल्स टू a, सो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a, सो वो हो जाएगा माइनस ई नॉट ए क्यूब, 520, 530, 54 क्या हो जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर इंटू ए, ई नॉट ए क्यूब, नेट आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंगली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे तो हमने ई नॉट ए ही पुट कर दिया, लेट सपोज ई नॉट एक्स आई है, तो यहाँ पे हम ई नॉट एक्स से पुट कर देंगे, ई नॉट एक्स स्क्वायर है, तो हम कुछ भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, राइट? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, problem number 4. In this question, let's suppose a closed figure is given like this. This is along x-axis, y-axis and z-axis. This electric field along x-axis, again it is given as E is equals to E naught I cap. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्लोज्ड फिगर के लिए, इस क्लोज्ड फिगर के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा सरफेस है वो पहले तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लाइक हम यहाँ से एरिया वेक्टर देखेंगे बाहर की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर, सो एरिया वेक्टर शुड बी लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो ये सरफेस है, बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मली एरिया वेक्टर इज दिस। ये एक सरफेस है यानी कि यहाँ से एरिया वेक्टर ये और एक एरिया वेक्टर ये। अब यहाँ पे देखो सिंपली ये वाला सरफेस ऊपर का कर्व्ड सरफेस है और जो नीचे वाला कर्व्ड सरफेस है, यहाँ से ए और ई परपेंडिकुलर है तो ये तो हमारे पास 90 हो जाएगा, ई ए कॉस 90 तो वो 0 हो जाएगा। अगेन इसके लिए भी 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये दो सरफेस बचे। लेट इट बी दिस इज 1 सरफेस एंड दिस इज 2 सरफेस। सो अब अगर मुझे phi 1 निकालना है, दिस सरफेस इज 1 एंड दिस सरफेस इज 2। अब अगर मुझे phi 1 निकालना है दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू E नॉट A, और इन दोनों में एंगल मेरे पास कितना है 0। cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, सो इट इज इक्वल्स टू E नॉट, और ये हमारे पास सर्कल बन रहा है। लेट्स सपोज उसका एरिया रेडियस मेरे पास r है तो वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। And now similarly you can calculate the flux through the second surface. So it will be equals to E naught, देखो A यहाँ पे है E यहाँ पे है तो इनमें एंगल कितना बन गया 180 डिग्री का, E नॉट A cos 180, और cos 180 मेरे पास कितना होता है -1, सो यहाँ पे phi 2 आ जाएगा माइनस E नॉट पाई r स्क्वायर। अब अगर मुझे इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सो इट विल बी इक्वल्स टू phi 1 plus phi 2, this will be equals to 0. So net answer again will be equals to 0. So this is the method to solve the problems of electric flux, और इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ डिस्कस करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू।